सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। दोहा 4 ख से आगे प्रसंग 200। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मैं धरे धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले पतले हो रहे थे। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाये धरे गुरु चरण सरोरुह। अनुज सहित यति पुलक तनोरुह। बेटी कुशल पूजी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप भी की दया में हमारी कुशल है प्रभु। सकल दुजन मिले नायव माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हें सुर मुनि शंकर यज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी के प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भर कर कृपा सिंधुर लाए। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नवराजीव नयन जलवाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठते नहीं। तब कृपा से श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके श्यामले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की जल की बाढ़ सी आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुल का बल बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय सोह मोह पै, जात नहीं उपमा कहीं। जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तन धर मिले वर सुषमा नहीं। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार रस स्वयं शरीर धारण करके आपस में मिल रहे हैं। पूजत कृपा निधि कुशल भरतई, बचन वेग न आवई। सुन शिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जुगा पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। उड़त विरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गए लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशलता पूछ रहे हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, उमा सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त यानी दुखी जानकर दास को दर्शन दिए। इससे अब कुशल है विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्ष शस्त्रुहन, बेटे हृदय लगाए रामा। बेटे हृदय लगा, लक्ष्मण भरत मिले तब। परम प्रेम दो भाई, मंगल बबु नय अमंगल हरि रमा। उमा सहित जय जपत, पुरारी सिया रामा। फिर प्रभु बड़े हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले।
तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परस्पर प्रेम से आपस में मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेटे, दुसविरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले मिल गए और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख सुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो के हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम बहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपा के समुद्र कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। क्या किया? अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, ये सकल नर नार विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी ने असंख्य रूपों में प्रकट हो गए। अपने ही रूप इतने कर लिए जितने वहाँ लोगों की संख्या थी। सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले प्रभु श्री राम जी ने। कृपा की दृष्टि से सब देखकर सब नारियों को, नर और नारियों को शोक से रहित कर दिया। सब प्रसन्न मुद्रा में हो गए। क्षण में सब ही मिले भगवाना, उमामरम यह काऊ न जाना। ये विधि सब सुखी करे रामा, आगे चले शील गुण धाम। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए और शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो, यह रहस्य कोई जान भी नहीं पाया। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके फिर आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब दाई, निरखि बच जन देनु लवाई। कौशल्यादि माता ऐसी दौड़ी मानो कोई नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है। जनुधेनु बालक बच्चत जिग्र चरण बन बर बस गई। दिनयंत पुरुरुक स्रवत थन दूकार कर धावत गई। अति प्रेम प्रभु सब बात बेटी, वचन मृदु बहु विधि कही। गई विषम विपत्ति वियोग, भवति न हर्ष सुख अगणित लही। मानो नई ब्याई हुई गाय अपने छोटे बछड़े को पाकर घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। भेट्यौ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरा ऋषि राम। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाती हैं। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाए। राम हर से आशीष पाए। कैकेयी कह पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी भी
सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर बड़े प्रसन्न हुए। और वे कैकेयी जी से बार बार मिलते हैं, परंतु उनके मन का क्षोभ यानी रोष नहीं जाता है। सासुन सबन मिली वैदेही, चरण लागी हर्ष अति तेहि। देई असीस बूझ कुशलाता, होई अचल तुम्हारी यही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछ कर आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम्हारा स्वाग अचल रहे। सब रघुपति मुख कमल बिलोकय, मंगल जान नयन जल रोकय। कनक थार आरती उतारे, बार बार प्रभु गात निहारे। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ाते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना बात निछावर करही, परमानंद हर्ष और भरही। कौसल्या पुन पुन रघुबीरे, चितवै कृपा सिंधुर नदीरे। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन बात लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचार करती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे तो बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली होते थे। लक्ष्मण और सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मां। राम प्रभु ही बिलोकति मान, परमानंद मगन मन। पुण्य पुण्य पुलकित गाध, मंगल भवन अमंगल हरि राम। उमा सहित जय जपद पुर ऋषि राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को सभी माताएं देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार उनका पुलकाविल हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल नील जामवंत अंगद और तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बन रहे अति प्रेमा। देख नगर वासिन के रीति, सकल सराहे प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति को देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना करते हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनिपद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल वर्ग के पूजनीय हैं। इन्हीं की कृपा से रण में हमने सभी राक्षसों को मार गिराया है। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे,
भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतों ते मोए अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे गुरुदेव सुनो, हे मुनिदेव, ये सब मेरे सखा हैं, मित्र हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान साबित हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। ऐसे प्रभु कहने लगे। सोने प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे। कौशल्या के चरण ने पुने, तिन नायऊ माथ रामा, पुनि तिन नायऊ माथ। आशीष दीने हर्ष तुम, प्रिय मम जिम रघुनाथ, मंगल भवु नय अमंगल हरि राम उमा सहित जी, जप तप सियावा। फिर उन्होंने लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने बड़े हर्षित होकर प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मुझे बेटे राम के समान प्यारे हो। सुमन ब्रष्टि नव शकुल, भवन चले सुख कंद रामा, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखई, नगर नार वृद वृंद, मंगल भवु नया अमंगल हरि राम उमा सहित जी, जपद पुरारी सिया राम। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि में छा गया, भर गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़ उनके दर्शन कर रहे। कंचन कलश विचित्र समारे, सबई दरे तय सजे निज निज द्वारे। बंधन बार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को पवित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगवाई अपने अपने घरों पर। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रचि बहु चौक पुराई। नाना बात सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करहीं, दे आशीष हरस और भरहीं। कंचन थाल आरती नाना, युवती सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियाँ जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में बड़े प्रसिद्ध प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवतियाँ सौभाग्यवती स्त्रियाँ होने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल मंगल गीत गान गा रही हैं। करें आरती आरती हर के, रघुपति कमल विपन दिन करके। पुरुषोवा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आर्त हर यानी दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्ल करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी उस समय का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा आनंद छाया हुआ है। तेऊ यह चरित देख ठगिठ रहीं, उमाता सुगुण नर किम कहहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहे। शिव जी कहते हैं, पार्वती हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारे कुमुन्य ने अवध सर, रघुपति विरह दिनेश रामा।
रघुपति बिरह दिले अस्तमयी विगसत भई निरखि राम राके। स्त्रियां कुमिंदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब वह विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठे। होई सगन शुभ विविधि विधि बाजय गगन निशान रामा बाजय गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करे भवन चले भगवान। मंगल भवन अमंगल हरि रामा उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। अनेकों प्रकार की शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे। नगर के पुरुष और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महल को चले। प्रभु जानी के कई ल जानी प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं पार्वती, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत प्रकार से सुख और आनंद करते हुए फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। उसके बाद अपने महल गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नार सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुगरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग है। सब द्विज देव अरस अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्र ने अति बहाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे मैं श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो सके। वशिष्ठ मुनि के स्वामी अच्छे वचन सुनते ही ब्राह्मणों को बहुत अच्छा लगा। कई वचन मृदु वे प्रयने का जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। श्रेष्ठ मुनि अब विलंब न करिए, महाराज राम जी का जल शीघ्र ही राज तिलक करिए। तब मुनि कयो सुमंत्र सन चले हर हर साय। रथ अनेक बहु बाज गज तुरत समारे जाय। मंगल भवनय अमंगल हरि राम उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही बड़े हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजवाए। जह तह धावन पठय पुनि मंगल द्रव्य मंगाय रामा मंगल द्रव्य मंगाय। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुण्य सिरु नाय। मंगल भवनय अमंगल हरि राम उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। और सूचना देने वाले दूतों को भेजकर जहाँ की तहाँ मंगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर बड़े हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सभी ने सिर नवाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।